भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक ब्राह्मण था, वह घरों में जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा करने के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने चला गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने के लिए तैयार हुआ, तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया। हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा का प्रश्न सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ही ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देखकर ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं राजमहल में पूजा कराने गया था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वहां से वापस आ रहा था, तब राजा ने मुझसे सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के इस सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कुछ समय मांग लिया, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया था और वह 1 महीने का समय बीतने ही वाला है, लेकिन इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ में ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र आपको देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुनकर राजा थोड़ा लज्जित हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया, फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लेकर आया। वह बालक दूध का गिलास पकड़कर दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। यह देखकर राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ। दूध में मक्खन कहाँ है? आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमा कर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं? उस बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगवाई और उस बालक को दे दिया। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इस मोमबत्ती की रोशनी तो चारों दिशा में एक समान है। तब बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वद्रष्टा है और उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों पर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का जवाब तो अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए आपको मेरी जगह पर और मुझे आपकी जगह पर आना पड़ेगा। राजा को उत्तर जानने की उत्सुकता थी। वह अपनी सहमति देते हुए उस बालक को
अपने सिंहासन पर बिठा दिए और खुद उस बालक के स्थान पर आकर खड़े हो गए। उसके बाद उस बालक ने कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यही है। आपने कहा, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान यह कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंग को राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। कहने का तात्पर्य है, भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सके जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। भक्ति में बहुत शक्ति है, इसलिए भक्ति करें। जितना हो सके भगवान का नाम, उनकी कथाओं का श्रवण करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। जय श्री राम।